हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन लगातार करवाई जा रही है। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आज कम से कम आपको 4 वीडियो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बने रहें, जुड़े रहें। फटाफट आपको 100 प्रश्न, यहाँ पर रामबाण प्रश्न का भंडारा चलेगा। भारतीय इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला कार्य कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें इस प्रकार से मिलान करना है। तो दोस्तों, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा, दयानंद सरस्वती जी किससे संबंधित है? तत्वबोधिनी सभा से। और दूसरे का यहाँ पे यानी कि बी का हो जाएगा पहला, खान अब्दुल गफ्फार खां किससे संबंधित है? खुदाई खिदमत दार से। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात करें सी नंबर का, तो इसका होगा चौथा, ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, ये डी वाला आर्य समाज से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मचान पे भी, कंदरा में भी, झोपड़ी में भी, मतलब इनमें से सभी। अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटियों के जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा, महाभाष्य, इसके लेखक कौन हैं? कुमार संभव के क्या हैं? कालिदास। कई बार मैंने आपको बताया है। तो बी का हो गया फर्स्ट। तो यहाँ पर बी का फर्स्ट किस विकल्प में दिखाई दे रहा आपको? यहाँ पर देखिए, इसमें दिखाई दे रहा चौथे में और पहले में। ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, तो सी का दूसरा हो गया, मतलब पहला दूसरा बस यही सही हो गया। अष्टाध्यायी के पाणिनि हो गए। और अर्थशास्त्र के कौन हो जाएंगे? यहाँ पर डी का तीसरा, चाणक्य हो जाएंगे। और कुमार संभव के कालिदास हैं, महाभाष्य के पतंजलि हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। छठा प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का गान किया था। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म दोस्तों किसकी हिमायत करता है? मध्य मार्ग की। मध्यम मार्ग की बौद्ध धर्म क्या है? हिमायत करता है। दोस्तों, यहाँ पर सायण लिखा है। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में। हटाइए, ये प्रश्न उतना मज़ेदार नहीं है और बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बढ़िया प्रश्न है। नालंदा, सारनाथ और बोध गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सोमनाथ इससे संबंधित नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। बुद्ध चरित का लेखक कौन सा है? अश्वघोष है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी से। उत्तरामचरित के लेखक कौन हैं? भवभूति हैं। हर्षवर्धन के शासन में सत्ता केंद्र कौन सा था? कन्नौज था। इंपॉर्टेंट है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। महाबलीपुरम के 7 रथों वाला मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? सोलंकी ने। अगला है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सा गुप्त शासक नहीं था? तो यहाँ पर जो देवगुप्त प्रथम है ये गुप्त शासक नहीं था। अश्वघोष का संबंध किससे है? कुषाण से है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का
संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का दांति दुर्ग था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। अगला है यहाँ पर 27 नंबर, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? पौराणिक धर्मों का। ठीक है। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। फिर है तुर्कान चिहालगानी, ये क्या था दोस्तों? 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला लेते हैं, वो थोड़ा सा कम सही से प्रश्न छपा हुआ है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुझके जहांगीरी किसने की लिखी है? जहांगीर ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर को किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के। मनसब क्या था दोस्तों? ओहदा था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? सवाई राजा जयसिंह था। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाने जाते थे? मुगल। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। दोस्तों यहाँ पर कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर औरंगजेब का मनूची सुमेलित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। हमीदा बानू बेगम ये पत्नी किसकी थी? हुमायूं की। गुलबदन बेगम जो इसका हुमायूं नामा लिखा वो इसकी बहन थी। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर दोस्तों फ्रांसीसी नहीं थे, फ्रांसिस। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। इसमें अगला है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? ये 1856 में। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? शाइस्ता खां था। 1925 के कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? रोमा रोला ने। अगला है, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी का सीधे कस्तूरबा गांधी से संबंध होगा। मोतीलाल नेहरू का किससे संबंध होगा? स्वरूप रानी से। देशबंधु चित्तरंजन दास का किससे संबंध हो जाएगा? बसंती देवी से। और लाला लाजपत राय का किससे संबंध हो जाएगा? किससे संबंध होगा यहाँ पे फटाफट बताएं। बी का तीसरा, राधा देवी बच ही रही हैं इस वजह से। कौन सुमेलित नहीं है? ग्वालियर का तात्या टोपे, झांसी का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, कानपुर का नाना साहब ने,
इलाहाबाद का लियाकत अली खान ने किया था, कुंवर सिंह गलत है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 6 फरवरी 1931 को। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह 11वें क्रम में है। कौन से क्रम में? 11वें क्रम में। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी हैं। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास ने। और दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। देखिए इसमें अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड, ये सब क्या है? रामायण के पार्ट हैं। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल था। दोस्तों यहाँ पे पीजीटी के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। हर्ष के काल में भारत में कौन सा यात्री आया था? हर्षवर्धन के काल में वायनसांग। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? यहाँ पर नगर योजना। फिर है, इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता था? पुरंदर के नाम से। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कौन था? आर्यभट्ट था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की महायान हीनयान शाखाओं का उदय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीत में। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में हुआ था? अभिधम्म पिटक में। देखिए सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये इस प्रकार से थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार करवाया था? अपनी प्रजा के नैतिक व आध्यात्मिक विकास हेतु। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? गोविंद तृतीय था। कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 327 ईसा पूर्व में। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। मुगल मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा कौन सी धातु की थी? तांबा की। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, इसमें जो है सजाना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ए होगा। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा सही है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश। फिर क्या आएगा? तुगलक वंश। फिर क्या आएगा? सैयद वंश। फिर क्या आएगा? लोदी वंश। अब इनको फिर से सजाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ। फिर क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? फिर राजधानी स्थानांतरण हुआ। फिर क्या हुआ? तैमूरों का आक्रमण हुआ। कौन सी मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक। प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो दिल्ली के लाल किले के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच। चांद बीबी थी, ये बीजापुर की थी। अहमदनगर पर भी विवाद रहता है। तो अब इसको सजाना है। पानीपत का पहला युद्ध सभी को मालूम है, कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500
27 में। घाघरा का युद्ध 1526 में। नहीं नहीं, 1529 में। सी का दूसरा होगा। पान खा घर चल। पान खा घर चल। पानीपत। पान खा से खानवा, घा से घग्घर, चा से चल, चा से चंदेरी। मनसबदारी प्रणाली ये किसने लागू की थी? अकबर ने। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो वाजिद अली शाह। मुतख्खब उद तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। काल कोठरी दुर्घटना कब हुई थी? तो ये 20 जून 1756 को हुई थी। 20 जून को रात को ये कांड हुआ था, जिसको ब्लैक होल कांड कहते हैं। दक्षिण के नासूर ने किसको बरामद कर दिया? औरंगजेब को। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। वाकियात बाबरी क्या है? ये बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? प्रशासनिक सुधारों के लिए। तो यहाँ पर पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी आए थे। पुडा अब्रा। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी की। सिविल सेवा का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था कालीकट। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? नवाब सिराजुद्दौला को। अब दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड बेंटिक किससे संबंधित है? सती प्रथा के उन्मूलन से। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकत सिद्धांत से। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से। लॉर्ड रिपिन किससे संबंधित था? स्थानीय स्वशासन से। फिर देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और सही सुमेलित कौन? थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। यही सही है। आधुनिक भारत का पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। वैदिक युग से कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह। कलिंग का युद्ध तो दूसरा सही है। पहले सी आएगा, चाणक्य आएगा, फिर कलिंग युद्ध होगा, फिर कनिष्क होंगे, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर के 1929 में। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ये वारेन हेस्टिंग था। अब दोस्तों सजाना है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर असहयोग आंदोलन हुआ। लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? वीर सावरकर था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हो गया? कोई सही नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह का, विधवा विवाह, इन सब का। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 1924 में। हाड़ और मांस एक ऐसा व्यक्ति चला भी था। किसने कहा था? आइंस्टाइन ने। गिरनार शिला अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। नवपाषाण युग में कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरंद से।
वेद की रचना गद्य पद दोनों की रचना की गई, इसका क्या नाम है? यजुर्वेद। अब दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए डील वाला बैल था पवित्र पशु। लोग कैसे बनाते थे घर? पक्की ईंटों के, सिंधु घाटी सभ्यता वाले। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों को वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? आयागार कहलाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को अंत करूँगा। काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन विद इन 100 से ऊपर ही हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।